जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा आर की वॉइस में। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आंवला नवमी अक्षय नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी के दिन जरूर पढ़ें यह व्रत कथा, होगी मन चाहे फल की प्राप्ति। तो आइए सुनते हैं पूरी कथा। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी या आंवला नवमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन सभी लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन भी बिना किसी मुहूर्त को देखे कोई भी नया कार्य करने की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आज यानी 10 नवंबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा गया है। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि व्रत का पाठ किए बिना पूजा अधूरी रह जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंवला नवमी की पूजा पूर्ण हो तो इस कथा का पाठ अवश्य करें। आंवला नवमी की व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहता था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब करा सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ते रहते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर वह सेठ बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का वृक्ष लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान भी देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया, बंद हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे सभी अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगी। फिर वे सभी अपने पिता से कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो अक्षय नवमी की दूसरी कथा। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के सम्मुख ही पूजा जा सकता है।
क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति को देखकर श्री हरि और भगवान शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक के महीने में के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जय श्री हरि। एक बार फिर से आप सभी को आंवला नवमी अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।